हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक टाइप से रिविजन है बच्चों, है ना। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ नहीं, अब एल्यूमिनियम की मेटलर्जी की बातें करने वाले हैं। किसकी मेटलर्जी की? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी की बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक एल्यूमिनियम की। अब वो सारी स्टेप देखो, मेटलर्जी 4 स्टेप में होती है, मैंने बताया था। CORR। पहले आएगा कंसंट्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद में आएगा बच्चों अपना ऑक्सीडेशन, उसके बाद में रिडक्शन एंड उसके बाद में रिफाइनिंग प्रोसेस। तो पहले अपन क्या करेंगे, कोई भी और होगा उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद में उसका क्या करेंगे, अपन प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो तुम अच्छे से जानते हो एल्यूमिनियम का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और होता है वो होता है बॉक्साइड। क्या होता है? और होता है वो बॉक्साइड होता है। तो फाइनली डिवाइडेड और बॉक्साइड, यहाँ पर जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। फैक्ट, जब भी माइनिंग होती है, माइनिंग के बाद में मिनरल्स निकलते हैं और उन मिनरल्स में से सबसे ज़्यादा जो और यूज होता है वो बच्चों क्या है, अपना सबसे प्यारा, सबका हमारा, है ना, बॉक्साइट, ठीक है ना। जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, Al2O3.2H2O। ये अपन लेके आ गए। अब फैक्ट्री में ये जब निकलता है तो दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है व्हाइट बॉक्साइट, है ना। तो रेड बॉक्साइट इसलिए क्योंकि इसमें किसकी इंप्योरिटी होती है, Fe2O3 की। सबको याद होगा, मैंने करवाया भी था, है ना। जब Fe2O3 की इंप्योरिटी होती है ना, मेजर इंप्योरिटी मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि SiO2 की इंप्योरिटी नहीं होगी। इसमें जो मेजर इंप्योरिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, Fe2O3 की। इसमें SiO2 की भी इंप्योरिटी रहती है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर रेड बॉक्साइड होता है ना, रेड बॉक्साइड, उसमें Fe2O3 की मेजर इंप्योरिटी रहेगी और व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसमें SiO2 की मेजर इंप्योरिटी रहेगी, है ना। अब इनको प्योरिफिकेशन के लिए अपन ने प्रोसेस करा था, सबको पता होगा। सबको मैं एक बार याद करा देता हूँ बच्चों, है ना। वापिस से अपने अब आ जाओ इधर। तो देखो, ये अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं इसको। देखो, एल्यूमिनियम के दो होते हैं, एल्यूमिनियम के दो रहते हैं। एक तो रहता है एल्यूमिनियम का ये, ठीक है ना। एक तो एल्यूमिनियम का ये रहा, एल्यूमिनियम रेड बॉक्साइड और वाइट बॉक्साइड। इसमें Fe2O3 और ये वापस पहले पढ़ चुके हैं अपन बच्चों। अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ तुमको, सिर्फ, है ना, याद कराने के लिए। ये डायग्राम वापस से इसलिए लेके आया ताकि तुम्हें याद आ जाए, ठीक है ना। अब रेड बॉक्साइड के साथ अपन केमिकल सेपरेशन करते हैं ना बच्चों, लीचिंग जिसे बोला जाता है ना। तो उसके किसके लिए करते हैं, एल्यूमिनियम Ag और Au तीनों के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेयर प्रोसेस किसके लिए होती है, रेड बॉक्साइड के लिए, और होल प्रोसेस किसके लिए होती है बच्चों, रेड बॉक्साइड के लिए। इसमें एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है ना। और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है लास्ट में जाके। समझे मेरी बात को। होल प्रोसेस भी किसके लिए होती है, रेड बॉक्साइड के लिए होती है। टेम्परेचर देख लेना, ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसके लिए 2 स्टेप रहती है रेड बॉक्साइड के लिए, और व्हाइट बॉक्साइड के लिए कितनी क्या रहती है, 1 स्टेप रहती है। कौन सी रहती है बच्चों, सरपेक्स प्रोसेस, है ना। कार्बन और नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, ये बता चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पूरी कहानी को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो यहाँ पर जो रेड बॉक्साइड है उसके लिए, उसको चमकाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बाय बेयर प्रोसेस एंड होल प्रोसेस हीटेड एट ए 1100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। और व्हाइट बॉक्साइड के लिए केवल एक ही प्रोसेस रहती है जिसे कहते हैं अपन सरपेक्ट प्रोसेस से। इनसे बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और बाद में जाके एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में, है ना। इसका ऑक्साइड बना लेंगे Al2O3 में, वो आगे वाली स्टेप के अंदर आ जाता है। अब देखो, ऑक्सीडेशन से बनता है। ये किससे बनता है बच्चों, पहले यहां तक तो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे अपन, है ना, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करते ही क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्साइड बन जाएगा। जो यहाँ पर बना है ना, ये कंसंट्रेशन के साथ 2 नंबर स्टेप भी साथ में होगी, रोस्टिंग के बाद में ये बन जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, यहाँ तक बन चुका है। यहाँ 2 स्टेप हो चुकी है। तो कंसंट्रेशन हो चुका है। कंसंट्रेशन देखो, रेड बॉक्साइड होता है उसका तो होगा बेयर प्रोसेस एंड होल प्रोसेस से, है ना। और व्हाइट फॉस्फोरस का तुम्हें पता है, व्हाइट बॉक्साइड का किसमें होगा, सरपेक्ट प्रोसेस में। उसके बाद में एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रोस्टिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना Al2O3। ये सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है। उसके बाद में तुम्हें पता है ना, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। अब ये ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन C हो गया, O हो गया। अब R करना है, मतलब रिडक्शन करना है। उसके बाद में R मतलब रिफाइनिंग करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिडक्शन के लिए यूज करेंगे होल होलार्ड प्रोसेस। क्या करेंगे, होल होलार्ड प्रोसेस। और ये होल होलार्ड प्रोसेस में तुम्हें बच्चों एक बार के लिए याद करा देता हूँ। ये देख लो अच्छे से, होल होलार्ड प्रोसेस क्या रहती है, तो अच्छे से समझ लो इसको क्या है। तो ये रहा होल होलार्ड प्रोसेस। उसमें देखो एल्यूमिनियम का यूज करा था, नहीं करा था, अपने पूरी प्रोसेस देखी थी, है ना। ये याद आ गया होगा डायग्राम देखते हुए, ये पूरी थ्योरी देखते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये करते हैं यूज
इसका यूज़ करते हैं ना AlF3 का। ये पूरी कहानी मैंने बताई थी उस टाइम भी, ठीक है ना। उसका दूसरा डायग्राम, ये डायग्राम देख लो होल हैलाइड के लिए, ये डायग्राम भी याद आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से। तो ये होल हैलाइड के लिए वास्तव में एल्यूमिनियम के लिए, उसमें क्या बनता है, प्योर एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम यहाँ से पिघल के निकलेगा, यहाँ से एल्यूमिनियम क्या निकलेगा, पिघल के निकलेगा इधर से ना। तो यहाँ पर ये रिडक्शन की प्रोसेस होती है। क्या होती है होल हैलाइड प्रोसेस, क्या होती है, एक है रिडक्शन की प्रोसेस रहती है बच्चों। अभी के लिए मैं इनको गायब कर देता हूँ इधर से, बाकी मेरे हिसाब से तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बनने वाला जो यहाँ पर एल्यूमिनियम है वो इम्प्योर रहेगा, ठीक है ना। अब इम्प्योर एल्यूमिनियम को क्या करना पड़ेगा अपन को, होप प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, अपन को प्योर करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो क्या कौन सी प्रोसेस है बच्चों, होप प्रोसेस। ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस थी, और तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं डायग्राम से याद करा देता हूँ बच्चों, है ना। ये देखो होप प्रोसेस इसमें आई थी, इलेक्ट्रोलाइटिक है रिफाइनिंग प्रोसेस में, जिसमें अपन कॉपर भी पढ़ा था, मैंने डायग्राम भी बनाया था इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर कॉपर वाले में आया था ये देखो लास्ट में ना होप प्रोसेस, है ना। बेट्स प्रोसेस भी आया था, थोड़ी देर पहले आया था ये। तो यहाँ पर देखो इम्प्योर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, है ना। प्योर एल्यूमिनियम बन जाएगा कैथोड पे, है ना। एनोड तो किसका बनाएंगे, इम्प्योर एल्यूमिनियम का, और कैथोड का क्या बनाएंगे, प्योर एल्यूमिनियम। और इस तरह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे इसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। अब कहानी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इस तरह से अपन क्या करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम की पूरी प्रोसेस को करवाते हैं। एल्यूमिनियम की पूरी मेटलर्जी यहाँ से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये रहे अपना एल्यूमिनियम की पूरी मेटलर्जी। एल्यूमिनियम की पूरी मेटलर्जी हो गई है, ठीक है। और अब अपन नेक्स्ट मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे, वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।